अभी राजनीति कर लीजिए, उसी 41 मजदूरों पर राजनीति कीजिए ना। शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रबंधन के पास क्या इक्विपमेंट्स नहीं है? ऐसी क्या सर क्या इक्विपमेंट्स होता है सर, बताइए ना क्या है आपदा प्रबंधन में, क्या इक्विपमेंट्स होते हैं बताइए। ठीक है, 1 मिनट आते हैं आपके पास, आते हैं आशीष जी, बाय बाय चिल्लाने से कुछ नहीं होता। शांति प्रसाद भट्ट जी, ये आपदा की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के कह रहे हैं साजो समान होने चाहिए। सर अब बताइए क्या साजो सामान होना चाहिए जो वहां पर मौजूद नहीं है? सरकार क्या काम नहीं कर रही है? सरकार हर मुमकिन कोशिश नहीं कर रही है क्या वहां पर? देखिए, सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर नहीं है। सवाल यह है कि 15 दिन से 41 मजदूरों की जान आफत में फंसी है। पूरे विश्व की मशीनरी यहां सरकार ने बुला ली, बावजूद इसके यदि मशीन खराब हो रही है तो इस पर क्या कहा जा सकता है? इस पर कुछ नहीं बोला जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि जिला अधिकारी नीरज खैरवाल का वहां तत्परता से खड़े रहना, केंद्र के जो अधिकारी हैं उसका संज्ञान लेना, ये तो बता रहा है कि व्यवस्था पर सभी लोग चिंतित हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। सवाल कहां खड़ा होता है? सवाल इस बात का नहीं है। देखो, अगर ड्रिल मशीन खराब हो गई, क्या किया जा सकता था? हम यही कह सकते हैं कि डबल मशीन ले आते। हम यही कह सकते हैं कि भाई काम तेजी से और सुधार हो सकता था। हम यही कह सकते हैं कि सरकार के प्रवक्ता के द्वारा कहा कि हम 6 तरीकों से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, और बात अखबारों के माध्यम से निकल कर आ रही है कि एंगल सिर्फ एक पे ही काम हो रहा है। कैसा है? 15 दिन हो गए। हमारे लिए चिंता का विषय है जो मजदूर 15 दिन से बिना धूप के एक गुफा में बंद हैं, उनका शरीर सही रहे। जिस तरीके से सरकार की ओर से खबरें बाहर आ रही हैं कि वो स्वस्थ हैं, ईश्वर करे वो स्वस्थ रहे। अब बात आती है विपक्ष के नेता होने के नाते सवाल खड़े करने का। सवाल ना खड़े करें। अब आप बताइए, 11वें दिन केंद्र से लेकर पूरी सरकार सुरंग के बाहर खड़ी हो गई थी, यह कहकर कि बस अब 2 मिनट में सब बाहर आ रहे हैं, और श्रेय लेने का पूरा प्रयास सरकार ने किया। तो भाई, विपक्ष के नेता होने के नाते हमारा भी बनता है कि भाई अगर आप श्रेय लेने के लिए वहां खड़े हैं, तो जब राजनीतिक सवाल आपसे खड़े किए जा रहे हैं तो उसका सही तरीके से जवाब देना भी सरकार को बनता है। बहरहाल हम इस पर राजनीति की बात नहीं कर रहे, मगर हमारा ये कहना कि 15 दिन में आज जान आफत में मजदूरों की फंसी है, सरकार सब कुछ झोंक चुकी है अपना अनुभव। राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी वहां आ गए। मगर जब हम ये कहते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को तो बाद में याद करते, जियोलॉजिकल जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इनकी रिपोर्टों को अगर अनदेखी ना की होती तो ये दुर्घटना ना होती। हमारा यही तो कहना है कि जितनी भी सुरंगें खुदी हैं। नहीं भट्ट जी उत्तर का भट्ट जी सुनिए ना, कहना तो कुछ और है। ये तो बात की बातें हैं, अब क्या होगा उसके बाद जो भी है, जो भी गलतियां हुई, जो कमियां हुई, जो भी है, वो तो अभी मजदूर निकल जाए उसके बाद देखा जाएगा। सबकी कोशिश यही है कि मजदूर निकल जाए। आपने एक बात कही भट्ट जी की श्रेय लेने की होड़ लग गई। श्रेय लेने की होड़ कहां लग गई, जरा ये बताइएगा। आप बताइए, आप पत्रकार हो, आपको तो मालूम होगा कि 11वें दिन सारी सरकार वहां पहुंच गई थी। अगर 11वें दिन सारी सरकार कौन पहुंच गया? अगर वो निकल जाते, कौन पहुंच गया था? तो मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया, सब सुरक्षित होगा, मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए, बस कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। सर, मेरा कहने का मतलब है यहाँ जान आफत में फंसी है। नहीं सर, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जिस तरीके के सुनिए ना, अब भट्ट जी यही तो बात है। आप लोगों ने सिर्फ वो पोर्शन देखा जो आपको सूट करता, आपने वो पोर्शन नहीं देखा जो सत्यता थी। अब सत्यता यहाँ पर ये थी, सुनिए ना, अब भट्ट जी सुन लीजिए ना, अब यहाँ पर सत्यता ये थी कि पहले ही ये था कि मजदूर बहुत पहले निकल जाएंगे। सर, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं वो बाद में पहुंचे हैं, इस बात को भी समझिए। और ये एक मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है वहां पहुंचने का। ठीक है कि अगर मजदूर निकल रहे हैं तो वहां पर जाएं,
अगर निकल रहे तो वहां पर वो भी पहले ही हो गया था कि मजदूर निकल जाएंगे, लेकिन वो पहुंचे लेट्स में। आप इस चीज को भी समझिए सर, उनके टाइम ड्यूरेशन में बड़ा अंतर रहा है। मनीष जी, हम यही तो कह रहे हैं कि अगर इनका जो प्रभारी मंत्री वहां पर बैठा होता तो हमें लगता। अब सर मुख्यमंत्री से बड़ा कुछ होता है क्या सर? नहीं सर, अब कोई मुख्यमंत्री से बड़ा होता है क्या सर? सरकार की मशीनरी को जो है सही तरीके से बड़ा कोई काम करने के लिए वहां पर तत्परता से काम कर रहे हैं। मंत्री तो हम तो नीरज खैरवाल के लिए तो कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, मगर उनके प्रभारी मंत्री ठीक है, सचिन गुप्ता जी जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री क्यों गए भाई? ठीक है, अब सुनिए ना, अब अपने मंत्री को नहीं समझा सकते थे? अब सुनिए ना, अब जवाब भी ले लीजिए। सचिन गुप्ता जी जवाब दीजिए। मनीष जी, मैं बारी बारी से जवाब दूंगा, विपक्ष का भी और अपने दोनों